नमस्कार। बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल जीवन जागृति में। मैं बता दूँ, श्राद्ध शुरू होने वाले हैं। श्राद्ध की तिथि 29 तारीख से प्रारंभ है और 14 तारीख को श्राद्ध पक्ष का उद्यापन है। 15 तारीख से नवरात्रि का कलश स्थापना है और त्योहारों का सिलसिला जैसे शुरू हो गया है। सबसे पहले पितृपक्ष की बात करते हैं, यानी अपने पितरों की पूजा कैसे करें। अपने पितरों को प्रसन्न करने का एक सुनहरा अवसर जो साल में एक बार 15 दिनों का पक्ष होता है, जो वैसे तो पितरों के निमित्त होता है, यानी ऐसे सोल, ऐसी आत्मा जो शरीर छोड़ चुकी हैं, जो हमारे कुल के पितृ होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो अब शरीर में नहीं रहते हुए और आशीर्वाद भी देते हैं, और शायद यदि दुखी होते हैं तो उसका शाप भी उन्हें लगता है जो उनके परिवार के सदस्य होते हैं, उनके आगे की पीढ़ियाँ होती हैं। तो मैं बता दूं यहाँ कि आपको उन हर चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपके पितृ प्रसन्न हों। यदि पितृ आपके प्रसन्न हैं आपसे, तो आप यकीन माने आपके जीवन की आधी समस्याएं तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। पितरों का आशीर्वाद इतना फलित होता है कि मैंने दुर्भाग्यता को सौभाग्य में बदलते देखा है। पितरों का आशीष बहुत जल्दी और बहुत कम समय में फलदायी होता है। तो हमें अपने पितरों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, यानी अपने पितरों की पूजा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पितृ कौन होते हैं? तो पितृ हमारे 3 प्रकार के होते हैं हमारे जीवन में। यदि पितृ दोष का दोष की बात करें तो दोष तो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जो कुंडली में पितृ दोष लगा होता है, जिनका हमारे पूर्वजों से कोई रिश्ता नहीं होता है, और दूसरा जो हमारे पूर्वज होते हैं जो अब इस शरीर में नहीं हैं और इस ब्रह्मांड में कहीं न कहीं मौजूद हैं, वो हमारे पितृ होते हैं। उन पितरों में जो इस ब्रह्मांड में मौजूद होते हैं या जो हमारे पूर्वज हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक वो जिनका जन्म हो चुका है, जिन्हें शरीर मिल चुका है। एक वो जो बहुत धर्मात्मा थे और उन्होंने ईश्वर को प्राप्त कर ली और विलीन हो गए ईश्वर में। और तीसरे वो जिन्हें मृत्यु के पश्चात ना तो जन्म मिला है, ना ईश्वर का सानिध्य मिला है, और वो कहीं न कहीं भटक रहे हैं। हमें इन तीनों पितरों के लिए अपने समय में से कुछ समय निकालना चाहिए। कहते हैं पितृपक्ष में किया गया दान पुण्य बहुत फलदायी होता है, लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आता है कि दान पुण्य करें तो क्या करें, दें तो किन्हें दें, कैसे हमारे पितृ प्रसन्न होंगे। तो सबसे पहला, आप यदि अपने पितरों के लिए इन 15 दिनों के समय में, यानी पितृपक्ष काल में, उनके लिए आप साधना करें, उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करें अपने ईश्वर से कम 24 घंटे में 10 मिनट का समय अवश्य उन्हें दें। यानी जो 10 मिनट का आपका साधना होगा या आपका ध्यान होगा या आपके जीवन के पुण्य कर्म होंगे, वो आप उन्हें समर्पित करें ताकि उन्हें भी मुक्ति मिल जाए। जब हमारा शरीर नहीं होता है, हम पंच तत्वों में जब विलीन हो जाते हैं, तो हम कहीं न कहीं आश्रित हो जाते हैं अपने आगे के जनरेशन पे। आश्रित होते हैं कि कोई हमें हमारी मुक्ति के लिए प्रार्थना कर दे, क्योंकि जब तक पंच तत्वों में हम हैं तब तक हमारा बहुत महत्व है। यानी जो हम क्रियाकलाप करते हैं उनका बहुत महत्व होता है, इसीलिए इस शरीर का इतना महत्व है। और इस शरीर में जब तक हम हैं, पंच तत्वों में जब तक हम हैं, हमारी बहुत वैल्यू है, और हम इन्हें प्रयोग करके, इस शरीर का प्रयोग करके, हम बहुत सारे ऐसे कर्म करके जो पितरों को
हम सुख प्रदान कर सकते हैं या पितरों को मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, या अपनी सफलता के लिए, आने वाले समय के लिए अपना रास्ता खुद तैयार कर सकते हैं। यानी हमें भटकने का अवसर ना हो, ऐसे क्रियाकलाप करके हम अपने आप को भी मुक्ति दिला सकते हैं। इसलिए शरीर का हमारा बहुत महत्व होता है। तो हमें पितरों के लिए अपने लिए कम से कम 10 मिनट समय अवश्य निकालना चाहिए और उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए।